प्रारब्ध में जो लिखा है वह होगा, लेकिन रणभूमि से पहले मन भूमि को जीतना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है और अर्जुन से वो यही कहते हैं कि तुम रणभूमि युद्ध बाद में लड़ना, पहले मन भूमि को जीतना होगा। कि तुम मन से इतने पहले ही विचलित और परेशान हो गए हो, और जो अर्जुन ने खुद कह दिया है कि मेरा मन न खुद खड़ा होने कर रहा है, न गांडीव मुझसे उठ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये भी यही कहते हैं कि तुम्हें युद्ध भूमि से पहले अपने मन भूमि को जीतना होगा, क्योंकि मन अगर इतना तुम्हारा परेशान विचलित हो गया है तो तुम युद्ध कैसे लड़ोगे। और हमारी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम युद्ध लड़ने से ज्यादा मन से परेशान है, मन से हमें जीता ही नहीं जा रहा, क्योंकि मन से जीतने लग जाएंगे तो चीजों को समझने लग जाएंगे। लेकिन हम युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहे हैं और मन भी हमारा हमारे वश में नहीं है। या तो मन फल के प्रति हमारा आसक्त हो रहा है, या फिर फल के प्रति आसक्ति है, और फल के प्रति जब आसक्ति होती है तो मन में नए नए डिजायर आती हैं, मन में नई नई कल्पनाएं आती हैं, मन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल, अच्छे बुरे विचार सब चल रहे होते हैं। और पता चलता है कि जिस युद्ध के मैदान में हम उतरे हुए हैं वहाँ युद्ध तो लड़ ही नहीं रहे, हम सिर्फ कल्पनाएं कर रहे हैं। और सारी चीजें, वो कहते हैं शस्त्र हमारे हाथ में और हम कल्पनाओं में खोए हुए हैं कि युद्ध लड़ूंगा, युद्ध जीत लूंगा, उसके बाद राजपाट मिलेगा, उसके बाद महल मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, और पता चला वो शस्त्र हाथ में ही है। तो इसलिए कहा गया है कि युद्ध के मैदान से पहले मन के मैदान को जीतो। मन के मैदान को तुमने जीत लिया तो अब तुमको जो भी कार्य मिला है, अब इसको सिर्फ तुमको 100% तरीके के साथ करना है। तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है, बाकी तो जब जो होना होगा वो तुमसे रुकने वाला नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। अरे तुम्हारे चाहने से अब तक क्या हुआ है, बात ये तो समझो कि तुम्हारे चाहने से अब तक क्या हुआ है। और अगर तुम्हारे चाहने से अब तक सब कुछ हो गया है तो तुम परेशान क्यों हो। फिर तुम्हारे चाहने से अगर सब कुछ हो ही गया है तो तुम परेशान क्यों हो, इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है। हमको जितना मिलना तो उतना मिल गया तो हमारे डिजायर बढ़ गए, हमारी कल्पनाएं बढ़ गई। वो कहते हैं ना, जंगल में आग लगी, अब जितनी इंद्रियों को भोग लगता जाएगा हम जरूरत से ज्यादा देते जाएंगे। उसकी आग जितनी जंगल में जब आग लगी, लकड़ियां आती गई तो उस जंगल की आगे लपटे बढ़ती जल जाती। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, जितनी इनको कल्पनाएं कामनाएं होगी और हमने उसकी पूर्ति करते चले गए, इनकी कामनाएं बढ़ती चल जाएगी। पहले हमारा सपना कितना सा होता था, 10,000 महीने के मिल जाए तो बहुत है, लाइफ सेटल हो जाए। 10,000 मिलने लगता है तो वो गाड़ी 20 पे आ जाती है, 20 की 50 पे पहुंच जाती है, 50 की 1 पे पहुंच जाती है। अब ऐसा लगता है कि यार 1 मिल गए, यार कैसे न करके 2 तक पहुंचा जाए, फिर परफेक्ट है। फिर हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं 40 साल में कितना मिलेगा, फिर हम 2 पर जैसे ही पहुंचते हैं, अरे यार ठीक है अब 5 की कोशिश कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 5 पे पहुंच जाते हैं, 5 के बाद का कामनाएं बढ़कर 10 पे पहुंच जाती है, फिर हमको एक जमाने में 10 भी कम लगते हैं। तो चीजें जितनी आप भोग देते जा रहे हो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या वही है कि हम युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये मन के मैदान में युद्ध चल रहा है, कल्पनाएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, उन्हीं में फंसकर रह गए हैं। तो हमें सबसे पहले युद्ध भूमि से पहले अपने मन की भूमि को जीतना होगा कि आज जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। इतना मानकर मन को शांत तो कर लें, और ये जरूरी भी है। आज आपको ऐसा लगता होगा कि आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अरे तुम्हारे विचार तुम्हारे हो सकते हैं, तुमको लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार गहराई में जाइए। बहुत से लोग ये मानते हैं, ये जानते भी हैं कि यार ये विचार मेरा नहीं था, ये विचार मेरा था, चीजें कैसी हुई मुझे यही पता नहीं है। और जब कोई चीज लाइफ में एक्सट्रीम हो जाती है तो उसको ये एहसास होता है कि मैं तो इसका ना लायक था, ना मैंने सोचा था और हुआ है। तब आपको इन चीजों का एक्सपीरियंस होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा है, यही कहा है कि तेरी तीर से कोई नहीं मर रहा, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुझे तो सिर्फ तीर चलानी है, तुझे सिर्फ तीर चलानी है। और जो इनके अंदर आत्मा है उसको ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना अग्नि जला सकती है। कि जिनको तू ये सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं, तू कैसे मार देगा? अगर उनके प्रारब्ध में मृत्यु नहीं लिखी है तो तुम नहीं मार सकते। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि तेरा काम है यहाँ से तीर चलाना, बस तू किसी को नहीं मार सकता। उनके प्रारब्ध में मृत्यु आ चुकी है, वो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं और उनको मैं पहले ही मार चुका हूं। क्योंकि प्रारब्ध में मृत्यु जब लिख गई है तो वो तय समय पर मर जाएंगे, चाहे किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान हो, चाहे कोई किसी को कुछ भी हो।
एंड देन परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं है। भीष्म पितामह को जब इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब अभिमन्यु मरे तो अधर्म चालू हो गया कौरवों की तरफ से, तो सारी चीजें अपने आप होने लगी, सारी चीजें अपने आप होने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि इनको मैं पहले मार चुका हूं और तू इनको नहीं मार रहा है, इनके भाग्य में मृत्यु लिखी है, अब ये तय समय आ चुका है, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। तो एंड देन सारी जर्नी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो आप मन भूमि से तो युद्ध लड़ना छोड़ दीजिए और मन भूमि को समझ लीजिए कि मेरा क्या काम है। मेरा काम है सिर्फ कर्म करना 100% प्रतिशत के साथ, 100% प्रतिशत के साथ सिर्फ एक कर्म करना है। मेरी लाइफ में फल कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये हमारा काम ही नहीं है। और हम फंस रहे हैं सिर्फ इसी में कि हमें गन्ने का जूस पीना है, गन्ने का जूस पीना है, इससे हमें ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, और पता चला गन्ने का जूस पीने का और कोई और काम आ गया, गन्ने का जूस पीना ही नहीं लिखा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कल्पनाएं हैं। अब इन द सेंस एक हमारे मन में सवाल आता है अक्सर कि यार आज काम कर रहे हैं हम, मान लो ठेली लगा रहे हैं, कोई रेडी लगा रहे हैं और हमारे में राजयोग लिखा है, तब कैसे राजयोग होगा? जब राजयोग का समय आएगा तो प्रारब्ध, प्रकृति, यूनिवर्स आपको खुद लेकर जाएगा कि चलो भैया राजयोग का समय आ गया। चाहे वह आपको पैसे से भरा बैग दे के जाए, लाइफ में इतनी लग्जरी आ जाए कि आपके पास सोता पैसा आ रहा हो। राजयोग का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाकर राज ही करेंगे, क्योंकि राजयोग तो बहुत लोगों के में, राजयोग मतलब धन योग। तो आपके लाइफ में कैसा पैसा आना है वो आएगा। आपको लग रहा है कि यार ठेली में से मैं 1000-2000 से ज्यादा तो मेरे भाग्य में क्या आएगा? आपके कर्मों के अनुसार यूनिवर्स ने आपको वहां पर धकेला है या फिर वहां पर आपको जन्म दिया है। अब आपकी लाइफ में सुख दुख जब सब प्रकार की चीजें होंगी तो होंगी। अब आपको यहाँ से बड़े लेवल पर जाना है। आपको लग रहा है कि ना मेरे में ज्ञान है, ना नॉलेज है, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को कैसे राजयोग होगा? आप चाहे 1000 का काम करें चाहे ना करें, राजयोग जब आएगा, जब प्रारब्ध का बनेगा, आपको घसीट कर प्यार से सब तरीके से वो ले जाएगा और आप राजी राजी जाएंगे। क्योंकि हम सब यहाँ पर ये समझिए कि एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है, उसके अंदर सब कुछ करवाने वाला वो ही है। मुंह से आवाज निकल रही, तुम चाहते हो मुंह से आवाज निकले, कहीं और से भी तो निकल सकती थी। तो आपको ये चीजें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। जो हमने अभी तक किया वो हुआ ही नहीं है, चाहे फिर भी हम अपने में मगन है। और अपने में मगन होना ही सीखना है तुमको। अपने में मगन का मतलब मैं अहम और इन अहंकार को त्याग दो, ये वाला भ्रम निकाल दो और बाकी अब दूसरा भ्रम पाल लो। उससे आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा कि मैं ओनली स्ट्रक्चर हूँ। हमको ये लगता है कि भगवान मुझे अच्छे कार्य के लिए निमित्त नहीं बना रहा। अरे क्या हम उस लायक हैं? वो उसने सब कुछ सेट करके भेजा है कि तुमको कर्म दिया है, करते जाओ 100% प्रतिशत के साथ। जो होना है तुम उसको रोक नहीं सकते और जो नहीं होना है तुम उसको कर नहीं सकते। इससे बड़ी मन की शांति और क्या होगी? इससे बड़ी मन की शांति कैसे होगी? मन को कैसे जी सकते हैं? ऐसे ही जी सकते हैं कि जो होना होगा उसको तुम रोक नहीं सकते और जो नहीं होना होगा उसको तुम कर नहीं सकते। तो लाइफ में और क्या चाहिए? लाइफ में और क्या चाहिए? हम तो परेशान बाहरी चीजों को लेकर हो रहे हैं। कभी हमने अपने अंदर आत्मज्ञान की कभी प्रयास ही नहीं किया है कि चल क्या रहा है लाइफ में। क्या कभी आपने 5 मिनट बैठकर ऑब्जर्व किया है? क्या कभी खुद से बातें करने का प्रयत्न किया है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली है? आपको सारे सवालों के जवाब आपके अंतर मन में ध्यान लगाने से, अपने आप से बातें करने से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठेंगे तभी अपने आप से। आप आराम से एकांत में बैठिए और अपने आप से बातें करना चालू कर दीजिए। जवाब भी आपके अंदर से ही आएंगे। तब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे पीछे कि यार मैंने उस टाइम पे फैसला लिया था, ऐसे ऐसे मेरे मन में सारी कल्पनाएं हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने मन में सारे विचार अपनाए थे, हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। फिर यार दूसरा विचार मैंने पकड़ लिया है, ये ऐसे ही आया था, इतना मैंने सोचा भी नहीं था और ये सारी चीजें होने लग गई। पैसे भी इसी से आने लग गए, मैं भी इसी में घुस गया और फिर अब इसको पूरे टाइम भी कर रहा हूँ, 100% भी कर रहा हूँ। तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार बात सही है,
ये तो मैंने पहले ही सोचा, नहीं तो। और ऐसे नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल, आज आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सोचने से आपको वहां पर धकेला जा रहा है, नहीं, ये बात मानने की कि आपको धकेला जा रहा है। आपके सोचने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुद कर रहा हूं इसलिए मैं वहां पर गया, मैं खुद कर रहा हूं इसलिए मैं वहां पर गया। मैंने ये बहुत सी बार अनुभव किया है। मैं एक जगह जाने के लिए घर से 2 बार निकला, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैं एक जगह जाने के लिए, मतलब वो कहते हैं ना, मैं एक पार्क में जाने के लिए घर से 2 बार निकला। ये रिसेंटली अभी कल परसों की ही बात है, अलग अलग दिन की बात है, लेकिन मैं घर से निकला, बाइक ली। बाइक लेने के साथ मन में थॉट आया कि यार पार्क तक चलते हैं। अब चाहे मेरा लगाओ यूनिवर्स का लगाओ, ये मेरा तो भ्रम है, मैं अहम, ये हमारा कहीं भी नहीं है, हम निमित्त ही नहीं है। ये समझो कि हम तो निमित्त भी नहीं है। वो कहता है चल बटन दाबा, जैसे हम मोबाइल में बटन दाबते हैं कॉल लग जाता है, ऐसे कि हमको लगता है कि भगवान हमें निमित्त नहीं बना रहा। अरे तुम हो कौन जो तुमको निमित्त बनाया जाए? इसको एक बेसिकली वैसे नहीं लेना है कि हम है कौन, नॉर्मल हमको इसको ऐसा लेना कि मैं और हम त्याग दो, मैं और मेरा जब हमने त्यागा तो हम तो कहीं बचे ही नहीं है, हम तो कहीं बचे ही नहीं है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप यूनिवर्स मान सकते हो, उस बाकी तो उसके सारे बटन हैं, जो यूनिवर्स दबाएगा वही तो आगे जाएगा, या फिर वही तो प्रेस होगा कंप्यूटर में। बटन थोड़ी ये चाह सकता है, बटन ये चाहता है कि मैं नहीं, मैं दबूंगा। अरे तू कैसे दब जाएगा, वो दबाएगा नहीं तो। यहां पर इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे मत देखना कि मैं तो लायक ही नहीं हूं, ऐसा कैसे कह दिया इसने, यार मैं करके दिखाता हूं। फंस जाओगे, फिर कह रहा हूं फंस जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं, अहम और अहंकार वापस आ जाता है। तो हम थे कि मैंने 2 बार प्रयास किया, प्रयास नहीं किया, कि विचार आया कि यार चल पार्क तक चलते हैं। बाइक ली, थोड़ा दूरी पर था, बाइक ली कि चलते हैं, एक छोटी बेटी के साथ बाइक पर चलते हैं। तो हम बाइक पर चले और लगभग पार्क से 200 मीटर दूर, पार्क से 100, 150, 200 मीटर की दूरी पर एक कॉल आता है, और वो कॉल इमरजेंसी का होता है थोड़ी सी। तो हमको वहीं से तुरंत वापस बाइक को बैक लेना पड़ता है। उसके बाद हो गया अंधेरा। अंधेरे में आजकल क्या है, मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक छोटी बेटी उसके साथ, फिर आंखों में मच्छर वच्छर घुसने की वजह से फिर हम नहीं गए। मतलब पहले इमरजेंसी रोक दिया, उसके बाद कारण हो गया, वहाँ पर विचारों को त्याग दिया। उसके बाद अगले दिन फिर वही बेटी को लेकर वापस कि चलो पार्क तक घुमा के लाते हैं। सेम जगह पर जाकर, जहाँ पिछला दिन था, सेम जगह पर जाकर, मतलब कैसे टर्न हुआ वो बताता हूँ पहले। सेम जगह पर हम पहुंच गए और वहां से फिर वही टर्न हुआ जैसे पिछले दिन हुआ, लेकिन उसमें हुआ क्या, अब की बार कोई कॉल नहीं आया। अब की बार जैसे ही मैं घर से निकला, उसके थोड़ी सी दूर, मतलब आगे बढ़कर पार्क से हम जब 300-400 मीटर दूर थे, पहले हम 100, 150, 200 मीटर दूर थे, 300-400 मीटर दूर थे, तभी वो कहते हैं बेटी कुछ रोने की सी उसमें हुई। फिर कि मन किया अरे भ्रम हो सकता है, कोई मच्छर वच्छर आ रहे होंगे, परेशान। तो थोड़ा सा और 100 मीटर आगे बढ़े तो वो दोबारा हुई। तो फिर वो कहते हैं कि तीसरी बार हुई, और फिर कि नहीं यार वापस चलते हैं। तो वहां से सेम जगह से 2 दिन में 2 बार में बैक हो गया, जबकि दोनों बार टारगेट था कि पार्क जाते हैं। मतलब ये सब तो मैंने नहीं किया, ना मैंने सोचा, लेकिन मेरे साथ दोनों बार हुआ। अब मैं क्या सोचा, पार्क जाऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैं जाऊंगा तो तुम तो कहाँ हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते भैया। तुमको ऐसा लगता है, लेकिन लाइफ में क्या है, अब ये चीजें होती हैं, क्योंकि अब प्रारब्ध लिखा है, कैसे कौन सी चीजें कैसे वर्क करती है हम सब तो जानते नहीं है। आपको वो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन गलत कार्य हमेशा इंसान करता है, गलत कार्य हमेशा इंसान करता है। आप अब इसके मैं ऐसा देता हूं कि कर्मों के अनुसार सबके साथ हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ऐड करते हैं। मान लो मंदिर में कोई धार्मिक कार्य है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं जिसकी जितनी श्रद्धा वो उतना दे देगा। फिर दूसरा, जब भगवान की मर्जी होगी वो मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, कोई धनी व्यक्ति 1 रुपये का दान दे दे, कोई धनी व्यक्ति 1 रुपये का दान दे दे, तो फिर सारे उनको क्या लगेगा कि यार इतना धनी होकर सिर्फ 1 रुपये का दान दिया इसने। अरे अभी तुम मंदिर में बोलकर निकले कि जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो दे देगा। भगवान के सामने भी यही कह रहे हो कि भगवान की मर्जी कैसे होगी, जितना ही तो मिलेगा।
और वहां जैसे तुम अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे, उसने 1 रुपया दिया, सारी चीजें उसने व्यक्ति से जोड़ दी। तो बस यही हमारा मैं अहम और अहंकार है, अंधकार में हम जी रहे हैं। त्यागो। आपको बहुत सी बार लाइफ में लगता होगा कि ऐसे जैसे कोई भगवान की पूजा कर रहा है, वहां पर सारे लोग आ गए, अब उसके लिए तो सारे जेंटलमैन हैं, क्योंकि वो पूजा किसकी कर रहा है? परम पिता परमात्मा की पूजा कर रहा है, जो सर्वोपरि है। उसके लिए तो सारे बच्चे ही हैं, उसके लिए तो सारे खिलौने ही हैं, वो सारे उसने भेजिए, जाओ प्रकृति में काम करो और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा प्रारब्ध और फल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो पूजा करने वाला व्यक्ति या कहे कि जो पूजा करवा रहा है वो व्यक्ति, वो कहेगा कि कोट पैंट वाले या फिर बड़े व्यक्ति जेंटलमैन हैं, बाकी को वो तोल देगा कि तुम फर्श पर बैठो, इनको लिए स्पेशल कुर्सियां हैं। और मान लो तुम्हारा भी ओहदा एक ऐसा हो जाए कि तुम भी कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे हो, इन द सेंस उसने आपको भी जेंटलमैन में ला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो जेंटलमैन हूं, और वहां पर कोई ऐसे विचार वाला मिल जाए जो आपको ये लगता होगा कि यार ये मैं अहम और अहंकार इसने हटा रखा है, चाहे वो ध्यान करता हो या उसकी सोच एकदम क्लियर हो या कुछ और भी हो, और वो व्यक्ति आराम से अपने मस्त रहता है। और अगर सामने वाला ये कहे कि जेंटलमैन है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, तो उसकी परिभाषा उससे पूछा जाए भाई तुम कौन हो ये तय करने वाले कि सामने वाला जेंटलमैन है? वो सिर्फ उसको देख रहा है उसके पैसे के आधार पर, ना कि कर्मों के आधार पर कि ये व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है। अब इन द सेंस इसको अगर कैसे समझा जाए कि एक तो सेवा है, मान लो कोई ट्रस्ट है या फिर कहीं पर हम पूजा पाठ करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, एक हो जाए 1 लाख रुपए फलाना ने दिए, तो उस व्यक्ति क्या है, कुर्सी पे से सिंहासन पे बैठा दिया जाएगा। और एक व्यक्ति के पास मान लो देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है मेरे पास नहीं है, जो प्रभु का है ठीक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब प्रभु ने उसके भाग्य में सेवा लिख दी, जाओ और सबको भोजन करवाओ, चाहे पानी पिलाओ चाहे कुछ भी, परोसगारी करवाओ, जो हमारे नॉर्मल सब बोलते हैं ग्रामीण में, परोसगारी करवाओ। अब सौभाग्य किसका बड़ा है? लेकिन अब यहां पर तुलना क्या हो गई है, अरे यार फलाना ने 1 लाख रुपए दान दिए, और दूसरे वाले व्यक्ति उसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है कि यार ये व्यक्ति ने परोसगारी करवाई है, ऐसे किया है। कर्म दोनों का बना है, ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख करने वाला गलत है, सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशंस बदल गई हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने अनुसार देख रहा है, और हर व्यक्ति अपने अनुसार ही देखता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। आज जिसके पास नहीं है वो ये सोच रहा है कि मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो तुमको मिलता जा रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आज हमको ये लगता है कि यार भगवान मुझे निमित्त नहीं बना रहा, भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो एक ये भी सोचिए कि क्या मैं उस लायक हूं? क्या पैसे से ही निमित्त बनाया जा सकता है? लेकिन हम क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए पैसे के आधार पर ही निमित्त बनते हैं, कि पैसे के आधार पर हम 10 रुपए देते हैं तो गुप्त दान लिखवाते हैं, 101 रुपए देते हैं तो अपना नाम लिखवाते हैं। ऐसा क्यों? हम अपने आप को भी तो दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट कभी थोड़ी किया है हमने। हम अपने विचारों के अनुसार अपने आप से उस दुनिया से ही कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि इनसे कनेक्ट होना ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। तो आपको युद्ध भूमि से पहले प्रारब्ध यूनिवर्स कहता है कि मन भूमि से जीतो, अपने विचारों से फ्री हो जाओ, कि तुमको जो दिया है कर्म करते हुए चलते जाना है, कर्म करते हुए चलते जाना है, बाकी चीजों की चिंता तुमको करनी ही नहीं है। अगर तुमको इतना ज्ञान है, धर्मयुक्त कर्म है, अधर्मयुक्त कर्म है, तो करते जाओ, बाकी तो होना वही है जो होना है, तो कि तुम करते जाओ। जब फल मिलना होगा मिलेगा, जब लाभ होगा होगा, जब हानि लिखी होगी होगी। तुम्हारा काम है जो तुमको मिला है वो 100% तरीके से करते जाना। युद्ध के मैदान में लड़ना तुम्हारा काम है, युद्ध के मैदान में लड़ना। जय होगी विजय होगी तो बाद की बात है, कौन तुम्हारी तीर किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी बाद की बात है, कौन तुम्हारी तीर से जिएगा मरेगा ये बाद की बात है। तुम्हारा काम तो कर्म करना है, बाकी सारी चीज तो उनके प्रारब्ध के हाथ में है। तब आपको चीज़ें समझ में आएगी, मन के विचार फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और आप मन भूमि को जीतने लग जाएंगे, युद्ध भूमि में लड़ने लग जाएंगे। चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी जब आप अपने आप से बातें करके विजुलाइज करोगे कि यार क्या चल रहा है एग्जैक्टली लाइफ में, चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। धन्यवाद।